अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू विद वरीशा खालिद व्लॉग्स। और आज हम लोग सुबह सुबह उठे तो हमने सोचा कि आप लोगों के लिए कुछ बाहर का व्लॉग बनाएं। तो मेरे दिमाग में आइडिया आया कि मैं कहीं बाहर जाऊं। तो मेरी बहन कहने लगी कि बताओ, बारिश का मौसम हो रहा है, कहाँ हम लोग बाहर चले। तो मैंने कहा कि चलो पीर बाज़ार ही चलते हैं, इन लोगों को कुछ चीज़ें दिखाते हैं कि पीर बाज़ार को एक्सप्लोर करते कि उसमें क्या क्या आया हुआ। तो मैंने जल्दी से रिक्शा किया और हम लोग रिक्शे में पहुँचे। पीर बाज़ार हमारे घर के करीब ही लगता है। आप लोग बताएं कि आप लोग बाज़ार जाते हैं तो आप लोग क्या क्या शॉपिंग करते हैं, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और गाइस, आप लोगों को पता है कि आज मेरी तबीयत भी बिल्कुल ठीक नहीं है, मुझे इतना फ्लू हो रहा है, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों के लिए इतना अच्छा वॉइस ओवर कर रही हूँ। ये हम लोग गए थे तो सबसे पहले ये बैग्स वगैरह का स्टॉल था। यहाँ हमें कुछ पसंद तो आया नहीं था एज सच खास में, और मेरी बहन अकेले थे तो हमें समझ में भी नहीं आ रहा था कि हम क्या क्या लें, क्योंकि हम दोनों कभी ऐसे बाज़ार नहीं गए, पहली दफ़ा गए, और वो भी आप लोगों के लिए गए, क्योंकि हमें लग रहा था कि आप लोग घर के व्लॉग्स देखते देखते ही बोर हो जाएंगे। तो हमने सोचा कि कुछ बाहर एक्सप्लोर करें आप लोगों के लिए। तो ये सारे बैग्स थे और हमें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि क्या लें। तो हमने बस देखा और हमने कहा कि चलो ठीक है, चलते हैं यहाँ से। बस हमें वीडियोस आप लोगों के लिए रिकॉर्ड करनी थी। ये बाज़ारी कॉर्नर में चीज़ें लगी हुई थी। अब हम लोग ने कहा कि चलो हम लोग अंदर चलते हैं। अंदर हम लोग गए तो मुझे नेल पॉलिश रिमूवर लेना था, क्योंकि आप लोग ने लास्ट व्लॉग में देखा होगा ना कि मेरे हाथ में जो है नेल पॉलिश लगी हुई है, तो जिसकी वजह से मेरी फजाई भी कज़ा हो गई थी। तो इस वजह से मुझे नेल पॉलिश रिमूव करनी थी ताकि मैं नमाज़ पढ़ सकूँ। तो वो मुझे मिल गई यहाँ से, और हमने और सामान भी लिया, वो मैं आगे आपको हॉल में ज़रूर दिखाऊंगी। तो इस वीडियो को आखिर तक देखना नहीं भूलिएगा। फिर हम लोग आगे आए तो हम लोग ने यहाँ से बहुत अच्छा एक सेक्शन था, और इतना फ्रेश सामान होता है ना, बेकरी का सामान होता है। मम्मा पापा भी जाते हैं तो ज़रूर इनके पास से निम्को वगैरह लेते हैं। तो हमने सोचा कि हम लोग भी निम्को वगैरह ले लेते हैं यहाँ से। बहुत बड़ा बाज़ार था, मुझे लगता है ये बाज़ार ना मतलब हर लोग अफोर्ड कर सके। तो मतलब जिनके पास ज़्यादा पैसे ना वो ये बाज़ार ज़रूर जाए और यहाँ से अपना सामान ख़रीद लें, क्योंकि मुझे लग गया था कि मतलब यहाँ ना सारा सुपर स्टोर का सामान मिल जाता है। जैसे इम्तियाज़ वगैरह में जो सामान होता है ना, वही सामान यहाँ मौजूद है। तो ये मतलब एक बचत बाज़ार टाइप होता है कि जो लोग ज़्यादा महंगी चीज़ें ना खरीद सके वो ये ले लें। तो फिर मुझे ना स्पैगेटी और मैक्रोनी भी नज़र आ गई ना, तो मैंने कहा चलो वो भी ले लेती हूँ, क्योंकि हम लोग अब आए थे तो हम लोग जब आए थे तो कुछ ना कुछ तो हमें परचेज़ तो करनी ही थी ना। तो हम लोग ने कहा चलो स्पैगेटी और मैक्रोनी तो पैकेट वाली होती है, वो साफ़ सुथरी भी होगी, तो वो यहाँ से ले लो। तो बाकी हम लोग बस आप लोगों को दिखा रहे हैं कि किस तरीके से बाज़ार होता है, ताकि आप लोगों को आइडिया हो जाए और आप लोगों को कुछ इंटरेस्टिंग देखने को मिले। ये देखिए सर्फ वगैरह भी मिलते हैं यहाँ पर, और मुझे तो मतलब कारपेट्स वगैरह भी थे, बहुत अच्छे लग रहे थे। ये हम लोग आए थे दूसरे स्टॉल पे, मैंने सोचा कि मैं यहाँ से रिंग वगैरह देख लूँ, लेकिन मुझे रिंग वगैरह कोई पसंद नहीं आई थी। इंशाल्लाह मैं तारिक रोड जाऊँगी तो वहाँ से ले लूँगी, और तारिक रोड का भी मैं आप लोगों के लिए वीडियो ज़रूर बनाऊँगी। और मुझे जो सबसे अच्छी बात लगी वो यहाँ हर सामान मौजूद था। यहाँ मतलब एक प्लास्टिक की बोतल से लेकर शीशे की क्रॉकरी तक सब कुछ, डिनर सेट सब कुछ मौजूद था। कपड़े भी, मैंने तो सोचा कि यहाँ बाज़ार के करीब जो लोग रहते होंगे उनके तो मज़े, बस जब दिल चाहा जो सामान की ज़रूरत हुई यहाँ से ले लिया। और यहाँ पर ना खाने पीने के भी स्टॉल्स थे, पता नहीं फालूदा और चाट वगैरह के थे, वीडियो में आगे आपको नज़र आएंगे। वैसे मैंने उसकी तरफ ज़्यादा इंटरेस्ट तो दिया नहीं था, क्योंकि मुझे हो रहा था कि बस जल्दी से घर चलो, क्योंकि मुझे बहुत फ्लू हो रहा था, मेरे सर में भी दर्द हो रहा था, मुझे साइनस का पेन स्टार्ट हो जाता है। तो आप लोग सब मेरे लिए दुआ करिएगा, और कमेंट में मेरी तबीयत के लिए आमीन भी बोल दिएगा। और बाकी मेरी यूनिवर्सिटी भी स्टार्ट होने वाली है ना, तो मैं चाह रही हूँ मेरी तबीयत जल्दी से ठीक हो जाए, वरना यूनिवर्सिटी स्टार्ट और अभी फर्स्ट डे फाइनल ईयर का स्टार्ट होने वाला है। मेरे लिए दुआ करिएगा कि मुझे बहुत कामयाबी दे अल्लाह लाइफ में। तो प्लीज़ आप लोगों की दुआएं बहुत इंपॉर्टेंट होती है, हर किसी के लिए दुआ करनी चाहिए आप लोगों को। और आप लोगों को 1K सब्सक्राइबर वाली बात याद है ना, कि इस चैनल पे आप लोग 1K सब्सक्राइबर हमारे जल्दी से करवा दें, फिर आप लोगों के लिए होगा ग्रैंड सा गिव अवे। और यहाँ हम लोग फ्रूट वाले सेक्शंस में आ गए। फ्रूट और सब्जियाँ थी यहाँ पर सेक्शन में ना, तो हम लोग ने कुछ फ्रूट्स लिए, वो मैं आगे आपको वीडियो में दिखाऊंगी। मतलब ये बाज़ार इतना अच्छा होता है ना कि मतलब आपको सब कुछ मिल जाता है, हर फ्रूट खजूर वगैरह सब कुछ आई हुई थी रमज़ानों के लिए। अच्छा, और आप लोग बताएं कि रमज़ानों की वीडियोस हम किस तरीके से बनाएं, आप लोग ने अभी तक बताया नहीं, तो आप लोग काइंडली जल्दी से कमेंट में बताएं, और फिर हम लोग उसी टाइप की आप लोगों के लिए वीडियो बनाएंगे। यहाँ हर सब्ज़ी थी। अच्छा, और मुझे एक चीज़ भी ये लगी कि रमज़ान आते ही चीज़ों के प्राइसेस इतने
इतने इतने बढ़ा दिए इन लोगों ने। मतलब अभी हम लोग ने 3-4 चीज़ें ली और 1000 रुपये हमारा बिल बन गया। तो मतलब ऐसा नहीं करना चाहिए, इस्लामी मुल्क है और पता है सबको रोज़े, हर कोई अफोर्ड नहीं कर पाता इतनी महंगी महंगे फ्रूट्स, और रमज़ान में तो फ्रूट चाट, फ्रूट रोज़ाना ही हर चीज़ खाते हैं, तो इतने महंगे नहीं होना चाहिए। मैं तो आप सबसे बोलती हूँ कि आप लोग मतलब इतना महंगा फ्रूट होना तो ना ही खरीदें, मतलब ताकि लोगों को एहसास हो। लास्ट टाइम भी हम लोग ने फ्रूट्स का कितना अच्छा बाइकआउट किया था ना, जिसकी वजह से प्राइजेस भी कम हुई थी। तो इस तरह आप लोग भी बाइकआउट करें। मतलब बाइकआउट से ये होता है कि प्राइजेस कम हो जाती हैं और पता चलता है कि आवाम जो है वो जाग रही है, कोई सोई हुई आवाम नहीं। यहाँ मतलब ना गमले वगैरह भी मिल रहे थे, और देखिए कितने प्यारे प्यारे फूल, ये ना मौसमी फूल होते हैं, ये मौसम चले जाते हैं ना तो मुरझा जाते हैं उसके बाद। मतलब मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन मेरी मम्मा कहती है कि ऐसे फूल लो जो 12 महीने हैं, लेकिन ये वाले सिर्फ सर्दियों में आते हैं, कुछ होते हैं जो सिर्फ गर्मियों में ही आते हैं, लेकिन ये देखने में बड़े खूबसूरत लगते हैं। गुलाब का फूल भी था, ये फूल मुझे बड़े छोटे छोटे प्यारे पसंद आए थे। मैं तो अपनी बहन से कह रही थी ले लो, रिक्शे में ही तो जाएंगे, लेकिन उसने कहा नहीं हमें इतना आइडिया भी नहीं है, फिर मम्मा बोलेंगे ये क्या उठा के लेकर आ गई हो ना, तो हम लोग ने नहीं लिया, वरना मेरा तो बड़ा दिल था कि मैं ले लूँ। आप लोग मुझे बताएं कि आप लोगों को पौधे पसंद है और आप लोगों का फेवरेट पौधा कौन सा है, क्योंकि मुझे तो पौधे भाई बहुत पसंद है। मतलब मैं अपने घर में भी बहुत सारे पौधे मैंने रखे हुए, तो एक दिन मैं आप लोगों को पौधे भी दिखाऊंगी कि हमने घर में कौन कौन से पौधे रखे हुए और उनका केयर किस तरीके से करनी है। ये मतलब शूज़ वगैरह भी थे यहाँ पे, ये मतलब अच्छे अच्छे थे, लेकिन थोड़ी इनकी बुरी हालत हो रही थी। तो अगर किसी को लेने हैं तो वो ले सकता है, इतनी भी बुरी हालत नहीं है कि मतलब पहनने वाले पहन लेते हैं, और मतलब अच्छी है, मतलब किसी की ज़रूरत पूरी हो जाए चंद पैसों में तो ये कोई बुरी बात तो नहीं है ना। तो ये मतलब सही थे, मुझे तो अच्छे लगे थे। अगर आप लोगों को भी लेने हों कम पैसों में, मतलब 100 रुपये के थे शायद ये जूते, तो आप लोग भी ले सकते हैं, कुछ इतने भी बुरे नहीं होते। कुछ कुछ बुरे होते हैं, कुछ देख के भी लेने पड़ते हैं। बाकी मेरी तो बस अब हिम्मत ख़त्म हो गई थी, मैं तो अपनी बहन से कही थी कि जल्दी चलो, क्योंकि मेरी हिम्मत बिल्कुल ख़त्म हो गई थी। अभी भी मेरा इतना फ्लो हो रहा है, लेकिन मैं सिर्फ आप लोगों के लिए इतना लंबा वॉइस रिकॉर्ड कर रही हूँ। और ये देख लें कि हमारा हॉल ये शॉपिंग हम लोग ने की थी, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ हम लोग ने क्या क्या सामान ख़रीदा था। बहुत अच्छा सामान ख़रीदा था और कम पैसों में भी ख़रीदा था ना, मतलब इतना ज़्यादा हमारा कोई खर्चा भी नहीं हुआ था और इतना अच्छा सामान भी आ गया था। ये हम लोग ने स्ट्रॉबेरीज़ ली थी, बहुत अच्छी फ्रेश स्ट्रॉबेरीज़ की, रेड ना। तो ये मेरी बहन भी नहीं खाती है, मेरे घर में कोई इतना शौक से नहीं खाता स्ट्रॉबेरी, सिर्फ मैं ही खाती हूँ। तो ये मैंने सिर्फ अपने लिए ली थी थोड़ी सी स्ट्रॉबेरी, क्योंकि कोई खाता नहीं है तो ये ख़राब हो जाती है। हमारे घर में सब कीनू बहुत शौक से खाते हैं, डेली कीनू लाते हैं हम लोग, फ्रेश कीनू, क्योंकि घर में सबको ही कीनू बहुत पसंद है ना, सब शौक से खाते हैं, तो इसलिए जल्दी ख़त्म हो जाते हैं, तो रोज़ ही लाना पड़ता है इनको हम। फिर बरीशा ने ना अमरूद भी ले लिए थे, तो क्योंकि ना अमरूद जो नहीं मम्मा को बहुत पसंद है, और फिर हमने बोला कि इसकी मतलब हम चाट वगैरह बना के भी खाएंगे। और ये वाला जो अमरूद जो इस शेप का होता है ना वो बहुत यमी भी होता है, जो राउंड वाला होता है ना वो इतना टेस्टी नहीं होता, लेकिन ये जो इस शेप में होता है ना पेयर शेप में, ये हम लोग को बहुत पसंद है। और बाकी इतनी कोई ज़्यादा शॉपिंग नहीं की, थोड़ी सी शॉपिंग की थी, लेकिन मतलब हम लोग ने इंजॉय किया, बहुत मज़ा आया। ये बाकी जो मैं आपको बताई ना, हम वापसी में रिक्शे में आए थे, तो रिक्शे वाले के पास चेंज नहीं था, तो उसने कहा कि बाजी आप चेंज लेकर आ जाए। तो हम लोगों को ना एक शॉप नज़र आई, हमने वहाँ से जाके ये पाउच ले लिया। और ये पाउच मुझे भी चाहिए था, क्योंकि मुझे अपना कुछ मेकअप वगैरह का सामान रखना होता है, तो मैं वो इसके अंदर रख लूँगी। कभी कभार ऐसा होता है ना कि आपके पास चेंज ही नहीं होते, मुझे तो लगता है चेंज आपके पास होने चाहिए, लेकिन हमारे पास बिल्कुल भी चेंज ख़त्म नहीं हो गए थे, क्योंकि मैंने क्या किया था कि फ्रूट वालों को भी चेंज दे दिया था ना, मुझे उनको बंधे हुए नोट देने चाहिए थे। बाकी मैंने आपको बताया था ना कि हम लोग ने पास्ता के लिए मैक्रोनी और स्पैगेटी भी ले ली, तो आगे रमज़ान में रेसिपीज़ बनाऊँगी, तो फिर मैं आप बताऊँगी कि किस तरीके से हम लोग ने मैक्रोनी और पास्ता को यूटिलाइज़ किया। तो आप लोग ज़रूर देखना नहीं भूलिएगा हमारे रमज़ान के व्लॉग्स। रमज़ान भी आने वाले हैं, आप लोग बताएं कि आप लोग ने रमज़ान की कितनी तैयारियां कर ली। मैं भी व्लॉग बनाऊंगी और बताऊंगी हमने रमज़ान की कितनी तैयारियां कर ली। यहाँ वो जो हम लोग स्टॉल पर नेल पॉलिश रिमूवर लेने गए थे ना, वहाँ से मैंने ये चीज़ें ली थी। इसमें मैंने ये पिन्स ली थी, ये हम लोगों को हिजाब बांधने में बड़ी हेल्प करती है ये वीडियो। और ये मैंने तस्बीह काउंटर जो पुराना वाला था ना वो ख़राब हो गया, उसका सेल वीक हो जाता है, तो वो वीक हो गया था, तो मैंने ये न्यू तस्बीह काउंटर भी ले लिया, सेफ्टी पिन्स भी ले लिया, और ये नेल पॉलिश रिमूवर जो इम्पोर्टेंट चीज़ मुझे लेनी थी। बाकी ये मैंने बस छोटा मोटा ही सामान लिया, बाकी मैं सामान कहीं बाहर से लूँगी जहाँ मुझे पसंद आएगा, और कोई सामान मुझे वहाँ पर पसंद भी नहीं आ रहा था ना,
देन वो ये मैं चेक कर रही हूँ कि मतलब हमें सही दिया है या गलत दे दिया काउंटर ना, तो वो चल रहा था, ठीक था। और बाकी जो निम्को वगैरह है ना, ये मैंने वो ली थी, अच्छी थी, टेस्टी निम्को ना। मैंने शाम में चिप्स खाई थी ये वाली, तो बहुत मतलब फ्रेश थी और मतलब स्पाइसी भी थी। मैं तो रिग्रेट करी थी कि और ले लेते। बाकी ये चीज़ें मैं खाऊंगी तो आपको ज़रूर बताऊंगी कि कैसी थी, फ्रेश थी। आप लोग भी अगर इस बाज़ार जाएं और ये स्टॉल नज़र आए तो मैं तो 100% रेकमेंड करूँगी कि आप लोग ये ले सकें। बस स्पाइसी थोड़ी ज़्यादा थी तो आप दूसरा वाला फ्लेवर ले सकते, लेकिन बाकी मज़ेदार थी। बाकी ये बोतलें ले ली, रमज़ान आने वाले में बोतलों की बड़ी ज़रूरत पड़ती है, तो हम लोग ने ये पैक ऑफ 4 ले लिया था। ये भी हमें रीज़नेबल प्राइस का मिल गया था, तो ये ले लिया क्योंकि बड़ी बोतलों की ज़रूरत पड़ती है रमज़ानों में ना। तो आप लोग बताएं, आप लोगों को ज़रूरत पड़ती है या नहीं। बाकी अच्छा हमारा था, हम लोग बोलेंगे कि आप लोग जाएं इस तरीके से बाज़ार में, आप लोगों की बचत भी हो जाती है और मतलब अच्छा सामान भी मिल जाता है। आप लोग मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि आप लोग किस तरीके के बाज़ार जाते हो और आपके घर के करीब कौन सा बाज़ार लगता है, ताकि मुझे भी आप लोगों के घर के करीब का पता चले। कि हमारा एक छोटा सा शॉपिंग हॉल था, हमारी फर्स्ट वीडियो थी इस हॉल टाइप की, तो आप लोग मुझे कमेंट में बताइएगा कि आप लोगों को इस टाइप की वीडियोस अच्छी लगी हैं या नहीं। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ लाइक, शेयर और कमेंट करना नहीं भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।